Hello students, welcome to the video lecture on the topic Force and Laws of Motion of class 9th. I am A.D. Burude, PGT Physics of the JNU Washim. आज का ये टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और इसके बारे में कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। चलो थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट देखेंगे तो हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। तो ये पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था फोर्स क्यों चाहिए, व्हाट वाई फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक तो पुल करने के लिए चाहिए, पुश करने के लिए चाहिए, चेंज इन द डायरेक्शन, ये सभी बात में हमने डिस्कस किया था। वाई फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये सब बातें। उसके बाद बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो वो क्या होता है बैलेंस फोर्स, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखो और उसको ठीक से रिकैप करो। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया के बारे में, मास और इनर्शिया का डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एग्जाम्पल्स पढ़े थे फर्स्ट लॉ के, वाई sudden brake is applied by the fast moving car, why the passenger pull in a forward or suddenly start of the motion of the car, passenger pull in the backward, और ये सभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ा। उसके बाद मोमेंटम के बारे में पढ़ा। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसका यूनिट रहता है केजी मीटर पर सेकंड। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ, और न्यूमेरिकल्स विच इज रिलेटेड टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आज का पढ़ाई के बारे में। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ किससे, इनर्शिया से रिलेटेड था। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है तब तक। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। द सेकंड लॉ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force applied in the direction of the, or motion is takes place in the direction of a force. So ये second law, this is rate of change of a momentum. Rate of change of momentum, rate of change of momentum मतलब change in momentum with respect of a time, this known as the rate of change in all, or change in a, this is P is the change in momentum with respect to time, this known as the rate of change of momentum of a object is proportional to the force applied. Means force applied on a body is directly proportional to change in momentum, change in a momentum divide by, ये क्या आएगा, टाइम का क्वांटिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। सो फोर्स इक्वल टू, ये मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी। चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम। अगर ऐसा देखेंगे तो इस तरीके से आएगा, इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो अब देखो यहाँ व्हेन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको जो लॉ बताए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड फोर्स, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द दिस मोशन इज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में मोशन होगा। इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास एम है, मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन में जा रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेट टू द वेलोसिटी v, उसको एक्सेलरेट किया तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v इन ए टाइम t बाय अप्लाइंग ए फोर्स। सो दिस इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल टू m इंटू u आएगा, फाइनल मोमेंटम p इंटू m इंटू v, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी कितना था, u था, और मास कितना, m, और फाइनल में मास m था और वेलोसिटी कितना था, v। तो चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो फाइनल ई मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू। ये बात समझ में आया होगा, यहाँ समझा है। और एम इसमें से कॉमन लेंगे तो वी माइनस यू, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज
और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कितना आएगा फिर इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टाइम टी। ये टर्म यहाँ लिखा है जैसे दे ये। और force applied, that force applied F is a directly proportional change in momentum, rate of change of momentum mv u डिवाइड बाई t। तो ये इस तरीके से यहाँ यूज़ किया। तो ये हम F इज इक्वल टू अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे, substituting the constant is a value of k and this is the m और v माइनस u डिवाइड बाई t। ये अगर रिकॉल करेंगे तो ये एक्सेलरेशन होता है, याद आ गया। हाँ, तो F इज इक्वल टू के का वैल्यू k इक्वल टू 1, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मास का वैल्यू m, और ये इसके बारे में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू ma। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन की फर्स्ट सेकंड लॉ का। और F इज इक्वल टू ma, इसमें m कैसा होना चाहिए, m का यूनिट है kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। सो टोटल यूनिट दिस इज द kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट ऑफ दिस फोर्स। बट दिस फोर्स यूनिट इज दिस इज द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ फोर्स इज गिवन एज ए न्यूटन। क्या दिया है, न्यूटन। टू ऑनर द साइंटिस्ट ऑफ द न्यूटन फॉर हिज ग्रेट डिस्कवरीज, the unit of a force is given as a Newton, but equivalent unit, actual unit of the force is kg meter per second square and this is same as a 1 Newton। कभी पूछता है कोई तो what is the 1 Newton? 1 Newton equal to 1 kg per meter per second square। मतलब when body is a mass having body of mass is a 1 kg and accelerate 1 meter per second square, then unit is said to be 1 Newton। 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए पूछा था क्या क्या, अगर किसी बॉडी का मास 1 kg और वो बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होती है तो दैट फोर्स इज ए 1 न्यूटन और अप्लाइड फोर्स इज ए 1 न्यूटन। सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस है। फिर से दोबारा समझाते हैं यहाँ सेकंड लॉ पे Newton's second law of motion क्या है, the rate of change of momentum is directly proportional to इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। क्या है, फोर्स अप्लाइड फोर्स के ऊपर है। एंड द मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो फोर्स इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu डिवाइड बाई t एंड F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k रखा और m यहाँ से कॉमन लगे तो v माइनस u डिवाइड बाई t होता है। k इक्वल टू 1, देन F इज इक्वल टू m और दिस टर्म एक्सेलरेशन v माइनस u डिवाइड बाई t इज ए एक्सेलरेशन। सो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। और लिखते हुए कैपिटल N लिखो या ऐसा न्यूटन लिख सकते हैं। और दिस न्यूटन अगर इसको इक्विवेलेंट 1 न्यूटन इक्विवेलेंट पूछते हैं तो मास कैसे लेते हैं, केजी में, 1 kg मास। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और अगर इसको दूसरे शब्दों में बताना है, अगर अनदर वर्ड वी कैन एक्सप्लेन दिस, इसको दूसरा वर्ड में अगर बताना है तो किस तरीके से आएगा, तो ये देखो F इक्वल टू ma। सो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। ये क्या है, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। ये भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द, अभी ये जो हमने पढ़ा, हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। सो दिस एम वी एम यू माइनस डिवाइड बाई टी। वी क्या है? वी इज द फाइनल वेलोसिटी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और यम क्या है? तो मास और टाइम टी, ये फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा भी यूज़ कर सकते, एफ इज इक्वल टू एम ए लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए यूज़ कर सकते हैं। और जब किसी का वेलोसिटी फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, एक्सेलरेशन फाइंड करना है ये फॉर्मूला यूज़ करो। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ दैट रिजल्ट व्हेन 12 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू कितना है? सिंपल क्वेश्चन से ये 12 न्यूटन फोर्स इज अप्लाई ऑन ए 3 kg, मास कितना है? 3 kg, एंड देन 6 kg। दो बॉडीज है, एक पहला 3 kg वाला है, उसको क्या करेंगे? इसके एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास, मास 12 और दूसरा कितना है? 3, तो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो 3 kg का है, उसके ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो इतना एक्सेलरेशन होगा। जब ये फोर्स 6 kg के ऊपर लगाएंगे, मास इज इक्वल टू 6 kg and force equal to 12 Newton. What is the acceleration? Acceleration equal to force divided by mass. Force कितना है? 6 kg और mass, sorry, force कितना है? Force is a 12 Newton और mass is a 6, तो A equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 12 न्यूटन फोर्स अगर 3 kg मास के ऊपर लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही फोर्स 12 न्यूटन 6 kg के ऊपर लगाएगा तो एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मास बढ़ता है, मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कम हो जाता है। ये भी ध्यान रखना। ये नेट फोर्स 15 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू कितना? 15 न्यूटन exerts on the encyclopedia causes the acceleration rate a equal to 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी यूनिट से भी पता चलता है कि ये कौन सा है क्वांटिटी है। डिटरमाइन द मास, मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय क्या आएगा? एक्सेलरेशन। जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है? 15 न्यूटन, एक्सेलरेशन 5, तो दिस इज द मास इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 kg। कितना आएगा? 3 kg। आसान क्वेश्चन ये। Suppose that sled accelerating at the rate acceleration a equal to 2 meter per second square, यहाँ दिया acceleration, and net force is tripled and mass is doubled। मतलब पहले जो था f is equal to ma और उसका एक्सेलरेशन कितना था तब? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब नेक्स्ट केस में क्या है? when force is tripled, f dash is equal to 3f and mass is doubled, new m dash is equal to mass is a 2m, then what is the new acceleration? Okay, then इसमें लिखेंगे f dash equal to m dash into a dash, बराबर। f को f dash कितना लिखा है? 3f, और m dash कितना है? 2m, और न्यू एक्सेलरेशन a dash, ये फाइंड करना है। तो a dash इक्वल टू 3/2 f डिवाइड बाई m, और f डिवाइड बाई m, f डिवाइड बाई m, ये जो है तो नया एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू f डिवाइड बाई m, इसका वैल्यू कितना है? 2, यहाँ लिखा है ना, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे f डिवाइड बाई m का। सो दिस 3/2 इंटू 2 गेट कैंसिल, तो न्यू एक्सेलरेशन विल बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? क्या किया देखो, पहला केस में क्या लिखा है? जब इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेट किया उसी बॉडी को, लेकिन नेक्स्ट सेकंड केस में क्या किया? इसका फोर्स 3 गुना किया, 3 टाइम्स फोर्स इज इंक्रीज एंड मास इज ए डबल्ड। तो न्यू एफ डैश, दिस इज a new f dash equal to 3f and new mass equal to 2m, so f dash equal to m dash a dash, ये फॉर्मूला। और f कितना है? 3f, मास कितना है? 2m,
एक्सेलरेशन नहीं दिया ए डैश, ये निकालना है हमें। तो ये टर्म्स अगर इस साइड में आएगा तो क्या आएगा, 3m डिवाइड बाई 2m हो जाएगा, 3f डिवाइड बाई 2m, ये इस तरीके से। और f डिवाइड बाई m इसका वैल्यू कितना है पहले केस से, सो दिस इज द 2 का रखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सो दिस इज द न्यू एक्सेलरेशन। सपोज द स्लेड एक्सेलरेटिंग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, net force is tripled and mass is a half. Force equal to now पहला फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू सम है और m इंटू ये फॉर्मूला लिखा। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो F डिवाइड बाई m इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले से देखेंगे तो सो दिस इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहला केस हमारे पास है। अब क्या किया, न्यू एफ डैश फोर्स इज ए ट्रिपल्ड, मतलब 3f हो गया, और मास m इज इक्वल टू क्या गया, हाफ किया, मतलब m बाई 2 हो गया। तो व्हाट इज द न्यू एक्सेलरेशन, सो एफ डैश इक्वल टू m डैश इंटू ए डैश। अब जैसे ए डैश इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश डिवाइड बाई m डैश। एफ डैश का वैल्यू कितना है, 3f, m डैश का कितना है, m बाई 2। ये 2 ऊपर जाएगा क्योंकि ये डिवाइड है, तो 3 इंटू 2 इंटू एफ डिवाइड बाई m, तो ये आएगा 6 एफ डिवाइड बाई m। तो 6 इंटू एफ डिवाइड बाई m का वैल्यू कितना है, 2। तो दिस इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू ए डैश इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों केस के बारे में देखेंगे तो मास अगर डिक्रीज किया तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, मास बढ़ा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ये इसको हमने डिस्कस किया कि इसके बारे में, न्यूटन्स का सेकंड लॉ के बारे में। तो चलो अभी सेकंड लॉ तो हो गया, अभी थर्ड लॉ के बारे में सोचते हैं। सो व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, every action there is a equal and opposite reaction and they are acts on the two different bodies। अभी तुम लोग की वीडियो अगर क्वालिटी में बहुत ही लो क्वालिटी में देख रहे तो लिखा थोड़ा ब्लर्ड इमेज लगेगा और साउंड भी क्लियर नहीं आएगा, तो इससे अच्छा कि 480 में ये वीडियो सेट करो, सेटिंग में जाकर क्वालिटी में जो होता है, क्वालिटी में जो सेटिंग ऐसा सिंबल होता है ना, ऐसा ऐसा उसमें क्लिक करो और ये क्वालिटी में वीडियो देखो, तो वो क्लियर और आवाज़ भी क्लियर आएगा। So for to every action there is a equal and opposite reaction and they are acts in a two they acts on the two different body। अगर दो बॉडी में एक्शन, किसी बॉडी के ऊपर एक्शन करेगा उतना ही क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो इसका अगर एग्जांपल बताएंगे तो क्या क्या आएगा, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम किसी दीवार को पुश करते हैं, व्हेन वी पुश द एनी वॉल, अगर ये वॉल है और इसको हम पुश कर रहे हैं, ये वॉल को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। सो उसी फोर्स, जितना फोर्स से हम इसको दीवार को पुश करें उतना फोर्स से दीवार हमें क्या करेगी, पुश करेगा। तो इसी वजह से इसका मोशन नहीं होता। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स, एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, या एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दिस इज द स्टेटमेंट। ये प्रूव करने के लिए, टू प्रूव द एक्शन एंड रिएक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज वन एक्टिविटी इज देयर। यहाँ क्या है, दिस इज द वन स्प्रिंग बैलेंस, क्या है ये, स्प्रिंग बैलेंस है, और दूसरा भी एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये भी दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है, और दो स्प्रिंग बैलेंस, ये इसका जो हुक होता है वो एक दूसरे के अंदर अटका दिए, और यहाँ ये टर्मिनल ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज कनेक्टेड टू द, और इट इज ए फिक्स टू द वॉल या विंडो, किसी एंगल में इसको फिक्स किया। इस पोजीशन में दोनों का स्केल सेम है, 100 न्यूटन 100 न्यूटन। कहाँ, अगर ये दोनों आइडेंटिकल है स्प्रिंग बैलेंस, और इसको हाथ से खींचेंगे, जैसे खींचेंगे तो हमने जो फोर्स लगाई है 100 न्यूटन है, तो दूसरा भी देखेंगे तो
ये भी 100 न्यूटन है। ये क्या करता है, इसको यहाँ फोर्स अप्लाई करता है और इसको क्या है, इस साइड में फोर्स है। तो दोनों फोर्स मतलब बोथ द स्प्रिंग बैलेंस इंडिकेट द इक्वल फोर्स, दोनों स्प्रिंग बैलेंस इक्वल फोर्स इंडिकेट करता है। क्योंकि ये स्प्रिंग बैलेंस को कौन फोर्स, कहाँ फोर्स लगता है, दीवार की तरफ, दीवार इज होल्डिंग द स्प्रिंग बैलेंस, और इस स्प्रिंग बैलेंस को कौन खींच रहा है, ये हाथ खींच रहा है विद दिस फोर्स। लेकिन जब ये 100 न्यूटन फोर्स इसको खींचता है तो दीवार भी उसको कितना न्यूटन से खींच रहे हैं, 100 न्यूटन से। अलग चेंज करो, 50 न्यूटन लगा यहाँ, तो यहाँ भी कितना आएगा, 50 न्यूटन आएगा। इस तरीके से एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये दो स्प्रिंग बैलेंस से बताता है, विच इज वेरीफाई दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका एक्शन एंड रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल है, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन इट एक्सर्ट ए फोर्स। अगर बुलेट गन से फायर करेंगे तो गन क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। So when bullet moves in a with high velocity in this direction with this velocity, this is a high velocity, at the same time gun recoil, इसको गन क्या होता है, पीछे खींच जाता है। और when bullet is fired from the gun it exert forward action on the bullet and bullet exert equal and opposite force on the gun is an reaction एंड द गन रिकॉल्स, रिकॉल मतलब पीछे जाएगा। जैसे यहाँ हम बोट है, पानी के अंदर बोट है, और पानी से क्या करेंगे, पानी के बोट से हम जब सी शोर में या किनारे पर जंप करेंगे तो उसका रिएक्शन ये हो गया, बाहर जंप करना एक्शन हो गया, और उसका रिएक्शन क्या हो गया, बोट पीछे जाना हो गया। मतलब बोट पीछे जाता है, एक एक्शन है, तो बाहर जाना एक रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। सो ये देखो यहाँ अगर हमने ऐसा बलून रखा है और ये बलून को पाइप के अंदर रखा है, लंबा बलून, और इसमें से अगर इसको टाई निकाल देते हैं, क्लिप निकाल दिया तो इसी हवा क्या होगा, पीछे जाएगा। जैसे हवा जिस फोर्स से पीछे जाएगा हवा, ये पीछे की तरफ छूटेगा, वो क्या करेगा, इसको फोर्स एग्जर्ट करेगा आगे। तो ये बलून हवा जैसे निकलते जाएगी विद द हाई फोर्स, तो उस तरह से आगे चला जाएगा। उसी रॉकेट का भी मोशन है। रॉकेट जब यहाँ से फायर्ड हो जाता है तो ये जो फ्यूल बर्न होता है उसका इंजेक्ट नीचे जाता है, इन एंड रिएक्शन रॉकेट मूव्स इन ए अपवर्ड डायरेक्शन। ये एग्जांपल हो गया इसके सभी न्यूटन्स का, किसका, थर्ड लॉ ऑफ ए मोशन, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड to speed up the car at the rate 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब दिस इज द एक्सेलरेशन, कितना जाना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड से। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड, क्या चाहिए, व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू स्पीड अप द कार, इफ मास ऑफ द कार इक्वल टू 1000 kg। क्वेश्चन समझ गया तो आसान से इसको कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास इक्वल टू कितना दिया है, 1000 kg, और व्हाट इज द फोर्स इक्वल टू ma। ये कर सकते हैं आराम से। फोर्स इक्वल टू मास कितना है, मास है 1000 kg, कन्वर्शन की जरूरत नहीं, kg में 1000, एक्सेलरेशन ये 5, सो f इज इक्वल टू कितना, 5000 न्यूटन आएगा। If the mass of the moving object is 50 kg, m equal to 50 kg, and what is the force is required speed of this 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन है, इजीली तुम लोग कर सकते हैं, अपना कॉपी में लिख लो इसको। टू एक्सेलरेट द व्हीकल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हाट फोर्स इज नीडेड, तो मास ऑफ द व्हीकल 100 kg, सेम एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। देन दूसरा देखो, रिकॉलिंग ऑफ द गन, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन इट मूव्स द वेलोसिटी v, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट का ये वेलोसिटी है, और गन पीछे जाता है, रिकॉल हमने देखा अभी, तो ये u इज द वेलोसिटी ऑफ ए गन, वेलोसिटी ऑफ गन।
ये इस पीछे जाता है। तो ये गन का मास यम है, यम इज द मास ऑफ गन, और this is a small m is the mass of a बुलेट का मास छोटा m है। तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होता है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल। एक्शन क्या है, ये एक फोर्स है, तो दिस इज मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू, पहले गन और इसका मोमेंटम इज बिगिनिंग करते हैं, दिस इज एम इनटू यू मास ऑफ द गन, और ये से यम छोटा यम इनटू वी, दिस इज ए बिफोर फायर, दिस ए मोमेंटम ऑफ ए गन बिफोर द फायर करने से पहले, ये दिस टोटल मोमेंटम ऑफ ए गन एंड मोमेंटम ऑफ ए बुलेट इक्वल टू, दिस इज द मोमेंटम आफ्टर फायर, तो ये इसका क्या होगा, यम इंटू यू प्लस छोटा यम इंटू वी, सेम रहेगा, ये देखना था। अब बिफोर फायर गन कैसे था, रेस्ट में था, तो वेलोसिटी इक्वल टू 0, और बिफोर फायर वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी कैसा था, 0, सो दिस इक्वल टू यम यू प्लस यम छोटा यम इंटू वी इक्वल टू 0, दिस इज द कैपिटल यम, और कैपिटल एम इज ए मास ऑफ द गन। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। फिर से देखो ये क्या है, m इज द मास ऑफ द, कैपिटल M इज द मास ऑफ द गन, और u इज द रिकॉल वेलोसिटी, और ये अगर इस साइड में दूसरा साइड में लेके गए तो ये माइनस हो जाएगा, m इंटू वी। अब जब हमें रिकॉल वेलोसिटी निकालना है तो u इक्वल टू माइनस यम इंटू वी डिवाइड बाई कैपिटल M, और नेगेटिव साइन ये जो आता है, ये इसका मतलब द रिकॉलिंग ऑफ वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्शन, इट इज एन रिएक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन इसका नेगेटिव साइन का मतलब करता है। अब इसके क्वेश्चन आता है, तो मोमेंटम ऑफ दिस 10 ग्राम बुलेट इज ए शूट फ्रॉम द 5 kg ऑफ ए गन, ये ग्राम क्या है, मास है स्मॉल m 10 ग्राम, शूट फ्रॉम द गन का मास कितना है 5 kg, एंड विद द वेलोसिटी कितना है बुलेट का 400 मीटर पर सेकंड, एंड व्हाट स्पीड गन इज ए रिकॉल, तो किस स्पीड से गन रिकॉल करेगा। अब यहाँ हमने निकालना है u इक्वल टू, लेकिन ये जो है ये जो टर्म है कौन सा, ये वाला, ये कैसे दिया, ये मीटर में दिया कि ग्राम में दिया, इसको केजी में करना है, नहीं तो इसको ग्राम करना है, कोई भी क्या करो केजी में करो, इट बेटर, ये सेम यूनिट में ऐसा यूनिट में लाना है। सो 10 डिवाइड बाई कितना लेगा 1000, तो ये एक जीरो इसके साथ गया, तो ये आएगा 0.01 kg, बराबर है, 100 डिवाइड बाई ये करेंगे तो इतना है। सो u इक्वल टू कितना है माइनस यम वी डिवाइड बाई कैपिटल यम, माइनस यम छोटा यम क्या है, छोटा स्मॉल यम इज ए मास ऑफ द बुलेट इज ए 0.01 kg इंटू इसका वेलोसिटी है 400, और मास दिस इक्वल टू 5 kg। अब इसका मल्टीप्लाई करो माइनस, तो ये आएगा 400, और इसका 2 जीरो रखो तो ये आएगा 5 डिवाइड 4 आएगा डिवाइड बाई 5, तो दिस इक्वल टू माइनस 8 क्या आएगा मीटर पर सेकंड से ये रिकॉल करेगा, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये रिकॉल होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये पूछता है कभी कभी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसका आसान क्वेश्चन, और इसका मिस नहीं होना चाहिए, अगर आराम से करते हैं तो मोमेंटम, क्योंकि बिफोर फायर बोथ गन्स एंड बुलेट इज जीरो वेलोसिटी एट रेस्ट, इसीलिए पहला बिफोर फायर इक्वल टू, इसको लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल टू
मोमेंटम आफ्टर फायर, लेकिन मोमेंटम बिफोर फायर ये 0 था, इसीलिए इस तरीके से एग्जाम्पल आता है। देखो और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने लिया था, वो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल और उसके साथ, और इसके कुछ क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। और अभी अभी के लिए बस इतना ही कर लेते हैं। और ये सभी तो आज क्या क्या पढ़ा हमने? आज ने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल कैसा आता है उसके बारे में एक डिस्कस किया। तो ठीक है, आज के लिए इस पीरियड में इतना ही। आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। तो तब और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, गुड डे, हैव ए गुड डे। ये सब अपना कॉपी पे नोट करो, अच्छी तरह से नोट्स बनाओ।